हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द बिग फीट कम्युनिटी, जहां पर कि हम बात करते हैं लग्जरी स्टाइल एंड कंफर्ट की फॉर बिग फीट पीपल। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट लेकर आया हूं आपके पास में, एंड दिस प्रोडक्ट इज फ्रॉम न्यू बैलेंस। इस शू का नाम है 2002 R। ये स्नीकर इंडस्ट्री में ग्रैंडपा ऑफ स्नीकर्स भी कहा जाता है, बिकॉज द हिस्ट्री गोज वेरी बैक जब न्यू बैलेंस एक स्नीकर कल्चर लेकर के आ रहा था, एंड इट वॉज काइंड ऑफ टू अर्ली फॉर देम टू इंट्रोड्यूस इट। सो जो इनके शूज़ होते थे वो जनरली बहुत ओल्ड स्कूल थे, एंड ये उसी ट्रेंड को वापस लेकर के आए हैं। एंड ट्रस्ट मी, आज का जो जनरेशन है, आज का जो टाइम है, ये इस ट्रेंड को बहुत लाइक कर रहा है। आई हैव सीन ब्रांड्स लाइक ज़ारा, डीजल, स्टीव मेडन, बड़े बड़े ब्रांड्स दे आर कॉपिंग इट, जहाँ पर कि चंकी बिग सोल्स होते हैं और वो एक बहुत ही पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। Alright, so without wasting another minute, let's get quickly inside the detailed review of the shoe. उससे पहले ये cinematics enjoy करिए। So दोस्तों, बात करते हैं शू के मेक एंड मटेरियल की। बहुत ही यूनिक है, बहुत प्रीमियम है, बहुत ही अमेजिंग है। ये पूरा शू सुएड लेदर प्लस मेश मटेरियल से बना हुआ है। ऑलराइट, टेक अ क्लोजर लुक एट इट। जितना भी आप इसके अंदर ब्लू कलर देखते हैं, या आप ये ब्राउन कलर देख रहे हैं, या आप ये बॉटल ग्रीन कलर देख रहे हैं, दिस वन, ये सारा का सारा एक सुएड मटेरियल का बना हुआ शू है। अदर देन दैट, क्विकली, जो इसके ऊपर आप ये क्रीम कलर देख रहे हैं, ये पैच देख रहे हैं, इस साइड पे देख रहे हैं, दिस वन, ये पूरा, एंड हियर एंड ऑन द अदर साइड एज वेल, ये पूरा का पूरा एक बहुत ही ब्रीदेबल मैश मटेरियल है। अब आप इमेजिन करिए खुद, एक तो मैश मटेरियल, ऊपर से आपको सुएड लेदर दिया जाए, जो कि मोस्ट कंफर्टेबल फॉर्म ऑफ लेदर है। इस शू का कंफर्ट अनमैचेबल है। ओके दोस्तों, बात करते हैं इसके लेसेस की। सो लेसेस बहुत ही ओल्ड स्कूल है। ये पूरा शू ही एक्चुअली बहुत ओल्ड स्कूल है। सो ये कहीं पर भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर आपको वो रेट्रो एरा पसंद है, 80s का, 90s का, तो ये शू आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला और आपको बिल्कुल क्लासिक दिनों में लेके जाएगा विद इट्स एक्सेलेंट लुक। दोस्तों, बात करते हैं शू के लिप की एंड सॉक लाइनर की। सो आई वुड से मैंने इनका एक शू को रिव्यू किया था, विच इज 9060। बहुत ही क्लासिक एंड वन ऑफ द बेस्ट स्नीकर्स विच आई हैव एवर बॉट। ओके, मैं उनको रेगुलर पहनता हूँ और आज भी अपने पास मैंने उनको रखा हुआ है। इसका जो ये लिप है, इसका जो सॉक लाइनर है और उसका जो है वो सेम मटेरियल है। तो जब आप इसके अंदर पैर डालेंगे, द फर्स्ट इंप्रेशन यू विल हैव इज इट इज नेक्स्ट टू कंफर्टेबल। ये पूरा का पूरा एक सॉफ्ट वेलवेटी मटेरियल का बना हुआ है। ओके, ये पूरा सॉफ्ट वेलवेटी मटेरियल है और ये मटेरियल ऑल द वे डाउन टू योर इंसोल चलता है। सो दैट इज द नेक्स्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस शू। दोस्तों, बात करते हैं शू के इंसोल के बारे में। तो ये पूरा का पूरा इंसोल एक रबर मटेरियल का बना हुआ है, एंड ऊपर इसके अंदर पूरा एक टेक्सटाइल मटेरियल यानी कि एक कपड़ा लगा हुआ है। दोनों चीजें बहुत कंफर्टेबल। थर्ड थिंग विच आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस इज इसका ये परफोरेशन। इफ यू कैन सी इन द वीडियो, इसमें छेद है। अगेन, हवा आर पार होने की वजह से इजिली ये बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल हो जाता है और बहुत कंफर्टेबल होता है। आपके पैरों में स्वेटिंग नहीं होगी। एंड ये स्टेटमेंट उन लोगों के लिए है जिनको विदाउट सॉक्स पहनने का शौक है शूज़ को। बाय दिस एंड फॉरगेट योर सॉक्स। और हम कंफर्ट की बात कर ही रहे हैं। सो जो इस शू का मैश मटेरियल है, इतना इंटेलिजेंटली इसको प्लेस किया गया है। लुक एट दिस, ये वो एरिया है जहां पर कि आपका थंब का जॉइंट आता है। सो वो लोग जिनका कि थंब का जॉइंट थोड़ा ज्यादा ब्रॉड होता है, उनका पैर भी इसके अंदर कंफर्टेबल रहने वाला है। नंबर 2, इसका जो ये अपर मैश है, यहां पर जिनकी लंबी फिंगर्स हैं, जिनका ब्रॉड पंजा है, उनको थोड़ा सा पैर की उंगलियों को एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, इस शू में नहीं आने वाली। थर्ड एंड लास्ट, ये जो इसकी पिंकी फिंगर का प्लेसमेंट है, आपकी अगर पैर चौड़ा है और आपका पिंकी फिंगर थोड़ा सा बड़ा है साइज में, आपको फिर भी इसके अंदर कोई शू बाइट नहीं होगा। ये बहुत कंफर्टेबली आपके पैर को प्लेस कर लेगा। राइट गाइस, बात करते हैं इसके मिडसोल की। सो
ये हमने देखा है एक एनर्जी मिडसोल है न्यू बैलेंस का, जो इसने अपने कई अलग स्नीकर्स में भी यूज किया है, सेम 9060 में भी था। एनर्जी सोल का बेनिफिट क्या है, ये एक्चुअली एक रबर मटेरियल है जो कि बहुत अमेजिंग शॉक एब्जॉर्बेंट है। सो इमेजिन इफ यू आर रनिंग, अगर आप एक लॉन्गर रन लेते हैं इन स्नीकर्स को पहन के भी, तो जो आपको रोड जर्क्स महसूस होते हैं वो आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेंगे। ये इतना अमेजिंग मिडसोल होता है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप इस ब्लू पार्ट को देखेंगे, ये इनका बेसिकली एक कस्टम डिजाइन शॉक एब्जॉर्बेंट है। सो थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, ये राइट फुट है, ये आपका राइट फुट है। वेन एवर यू लैंड, दो तरीके के प्रोनेशन होते हैं, या तो आपका पैर सीधा हील पे जाता है या थोड़ा सा बाहर की तरफ गिरता है आपका पैर। व्हेन यू लैंड, अंदर की तरफ गिरना बहुत कम लोगों में होता है ऐसा, इट इज वेरी मिनिमल। इसलिए या तो सीधे पैर एड़ी पे जाता है या फिर थोड़ा बाहर की तरफ जाता है। सो उसी हिसाब से शू को डिजाइन किया गया। अगर आप इस पे लैंड करेंगे या आपको कोई जर्क महसूस नहीं। दोस्तों बात करते हैं इसके आउटसोल की, तो आउटसोल इसका एक टिपिकल टीपीयू रबर मटेरियल का बना है। टेक अ क्लोजर लुक, इसकी जो ग्रूविंग है वो बहुत स्मार्टली की गई है, जिसकी वजह से ये वेट सरफेसेस पे या स्लिपरी सरफेसेस पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है और आपको एक स्टडीनेस फील कराता है। आउटसोल में एक और कंपोनेंट है, इफ यू लुक क्लोजली, यहाँ पर एक फाइबर मटेरियल शीट है, यहाँ पर भी चलती है ये फाइबर मटेरियल शीट क्यों दी जाती है? व्हेन यू आर रनिंग, ओके, इफ यू आर हैवी वेट लेट्स से, सो क्या होता है बेसिकली, आपका जो फुट जिस तरीके से जमीन पे पड़ता है उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहां पर के प्रेशर जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका जो एड़ी है, एड़ी का बाहर की तरफ प्रेशर ज्यादा जाता है, किसी के एड़ी के सेंटर में रहता है या थोड़ा सा बीच में रहता है। ये टिपिकली क्या करता है, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको टायर्डनेस फील करवाता है, आपको अनकंफर्टेबल कर देता है। ये जो टेक्नोलॉजी है इनकी, व्हाट इट सेज कि आपके वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस पार्ट, दिस फाइबर पार्ट, जब भी आपका पैर नीचे पड़ता है, अगर आप खड़े हुए हैं, आप चल रहे हैं, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको आगे की तरफ फेंक रहा है या पीछे की तरफ लेके जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि शू का पर्पस है क्या। तो ये शू एक्चुअली रनिंग शूज है। इनको आप रोड पे लेकर के पहन सकते हैं, इनको आप दौड़िए, किसी भी ट्रैक पे ले जाके दौड़िए, आप अपने सोसाइटी में घर के बाहर सीमेंटेड ट्रैक पे दौड़ना चाहते हैं, दौड़िए, कंफर्टेबल रहेंगे आप एकदम। नंबर 2, ये जो स्टाइल है ये ओजी स्नीकर स्टाइल है, ये ओल्ड स्टाइल है, ओल्ड स्कूल लुक है। तो जिनको भी पुराना लुक पसंद है, जैसे कि आजकल मैंने देखा है थोड़ा सा फेमस होता जा रहा है, ये आपकी इस रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है पूरे तरीके से। दोस्तों बात करते हैं शू के कंफर्ट एंड फिट की। सो ये UK 12.5 है, 31 सेंटीमीटर। बहुत कम ऐसा हुआ है कि न्यू बैलेंस ने मुझे कभी डिसअपॉइंट किया है। When they say it is 31, it is actually 31 सेंटीमीटर। ये बहुत कंफर्टेबल है एंड मेरा थंब जो है वो एटलीस्ट इतना पहले रेस्ट करता है फ्रॉम द टिप। ये इतना ब्रॉड है शू कि अगर आप वाइड फीट भी हैं आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। एंड डोंट वरी, आप अगर एक्स्ट्रा वाइड भी हैं, ये जो मैश मटेरियल है इसका, ये आपको बहुत अच्छा और कंफर्टेबल फील देता है। अब इन शूज़ को पहन के मैंने रनिंग करके देखी है, इन शूज़ को पहन के मैंने वॉक करके देखा है, इन शूज़ को पहन के मैंने एक जनरल कैजुअल वॉक भी ली है। इन्होंने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करा मुझे। इनका वेट बहुत हल्का है, ओके, इन कंपैरिजन टू अदर स्नीकर्स ये थोड़े से वेटेड लगेंगे आपको, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी मिडसोल जो कि थोड़ा सा हैवी है। इनका आउटसोल भी थोड़ा सा हैवी है, ओके, लेकिन ये एक बार पहन लिया आपने, आपको कहीं भी फील होने नहीं देगा कि ये एक किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहा है आपको, एंड यू आर श्योरली गोइंग टू लव इट। सो दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। ये एक प्रीमियम लग्जरी शू है, ये एक प्रीमियम लग्जरी स्नीकर है। ये समवेयर अराउंड 22,000 पे रिटेल होता है। राइट, अगर आपको इसको परचेज करना है अभी सेल पे, सो आप इसको फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। आई थिंक यू कैन ऑल्सो गेट इट ऑन मिंत्रा। प्राइसेस जो है वो थोड़े से वेरी कर रहे हैं इस समय शू के, समवेयर अराउंड 6,000 to 8,000 यू विल गेट दिस शू। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको एक लाइफस्टाइल स्नीकर चाहिए जिसको कि आप पहन के दौड़ भी सकते हैं, वन शू फॉर ऑल नीड्स, दिस इज। दोस्तों बात करते हैं कि शू का डाउन साइड क्या है। हमने बहुत सारे इसकी तारीफ कर ली, हमने बहुत सारे पॉइंट से बात कर लिया। डाउन साइड्स में आपको बताता हूँ शू के। नंबर 1, जो सुएड मटेरियल होता है, अगर ये पानी में जाता है बार बार, ये खराब हो जाता है, ओके। सो अगर थोड़ा बहुत छींटे पड़ गई या कभी बारिश हो रही थी, आप जल्दी से क्विकली किसी एक शेड में चले गए जहां पे इन पे पानी नहीं जा रहा है, इट इज फाइन, ये छोटे मोटे वेयर एंड टेयर्स ले सकता है, नो प्रॉब्लम। नंबर 2, जो सुएड मटेरियल होता है इसके अंदर डस्ट बहुत जल्दी चिपकती है। सो बी श्योर बिफोर यू आर बाइंग इट कि आपके पास एक क्लीनिंग किट है और आप इसको रेगुलरली साफ कर रहे हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग। नॉर्मली हमने देखा है कि जब हम चलते हुए जाते हैं, कहीं दौड़ते हैं, तो कई बार इसके ऊपर डेंट्स आ जाते हैं,
अब ये क्योंकि सुएड लेदर है, ये नॉर्मल एक लेदर की अगर आप बात करेंगे तो ये जो डेंट्स होते हैं ये बहुत प्रोमिनेंटली दिखेंगे। दोस्तों बात करते हैं शू के कलर्स की। सो बहुत सारे कलर वेरिएंट्स इसके अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप जाके देखिए फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे। ऐसे बहुत कम शूज होते हैं जो हमारे पास में आते हैं, हम उसको अनबॉक्स करते हैं और देख के लगता है कि यार इसके अंदर अगर और भी कोई कलर्स आ जाए तो हम उसको भी परचेज कर लें। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद मी राइट नाउ। एंड ये सेम फीलिंग मेरे साथ हुई थी जब मैं इनके न्यू बैलेंस के 9060 को परचेज किया था। और गाइस तो समय आ गया है फाइनल कंक्लूजन का। सो व्हाट इज माय वर्डिक्ट, क्या ये वर्थ इट है, क्या हमें परचेज करने चाहिए? सो इस बात का जवाब देने के लिए हमको इस तरीके से समझना होगा कि व्हाई आर यू परचेजिंग दी स्नीकर्स। क्या आप इसको एक डेली रनर के लिए परचेज कर रहे हैं? क्या आप इसको रोज पहनना चाहते हैं? आई विल बी लिटिल स्केप्टिकल देयर। Even if the cost is somewhere around 6 to 7,000 और 8,000 rupees, इनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होने वाला है ये सुएड लेदर की वजह से। ओके, इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ दैट, डेफिनेटली गो फॉर दिस शू, यू कैन कंसीडर देम, क्योंकि इनका कंफर्ट बहुत अमेजिंग एंड इट इज़ अनमैच्ड। नंबर 2, अगर आप ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करते हैं अपने शूज़ की, एंड इफ़ यू आर अमंग दोज पीपल जो कि रेगुलरली इसको पहनते हैं, दौड़ते हैं, आके रख देते हैं साइड में, आई वुड रिकमेंड गो फॉर सम अदर शूज जो कि पूरे मैश मटेरियल के हैं या रबर मटेरियल के बने हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा देखभाल कम करनी पड़ेगी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। आप जो इस शू के बारे में जानना चाहते थे वो आपको मिल गया है। अगर आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं भी मिली है, डू नॉट वरी, प्लीज लीव अ कमेंट डाउन बिलो, आस्क अस द क्वेश्चन व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। जो भी आपके सवाल हैं, आप इसको किसी शू के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, आप कोई और शू कंपैरिजन देखना चाहते हैं, फील फ्री टू यूज द कमेंट बॉक्स एंड लीव अस योर फीडबैक। We'll go through it and we will respond you as soon as possible. Thank you once again for watching. Take care. Bye bye. See you very soon in the next video.